नमस्कार साथियों, मैं रविकांत आज आपके सामने एक ऐसे पत्थर की कहानी लेके आया हूँ जिसको ना कभी कोई बेच सका और ना कभी कोई खरीद सका। ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं जिसको लेकर दुनिया में बहुत अजीब अजीब सी बातें होती हैं। बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं। बहुत जगह पर उन पत्थरों को लेकर मान्यताएं भी हैं और दुनिया में कोई भी कहीं भी किसी भी पत्थर से लेकर बात हो और उसमें कोहिनूर हीरे का जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था ये कोहिनूर, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा होता अगर एक कारीगर ने अपनी नादानी ना दिखाई होती। मुगलिया सल्तनत के दौरान कोहिनूर को लेकर, इसकी कीमत को लेकर और इसके श्राप को लेकर बहुत सारी बातें हैं। कहते हैं कि औरतों को तो ये भाता है, लेकिन अगर कोई पुरुष इसे अपने पास रखे या इसे पहने तो पहले तो वो उसको बहुत ताकतवर बना देता है, लेकिन उसी ताकत के साथ उसके बुरे दिनों की भी शुरुआत हो जाती है। कोहिनूर हीरा न आज तक बिका है, न कभी इसकी कीमत मापी गई है। जब से कोहिनूर हीरा जंग में जीता गया, एक राजा से दूसरे राजा तक जाता गया, लेकिन न कोई इसे खरीद सका और न कभी कोई इसे बेच सका। मुगल बादशाह बाबर के पास जब ये कोहिनूर आया, बकायदा बाबरनामा में इसका जिक्र भी है कि बाबर से भी कभी किसी दूसरे बादशाह ने पूछा कि इस हीरे की कीमत क्या होगी, तब बाबर ने कहा था कि दुनिया में जितने लोग हैं उन तमाम लोगों को 2 दिन का खाना आराम से मिल जाएगा इस कोहिनूर हीरे को बेचकर। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। जब ईरान के शासक नादिर शाह ने जब इस हीरे को मुगलिया सल्तनत से जीता था, तो पहली बार जब इसे हीरे को देखा तो उनके मुंह से निकला कोहिनूर। दरअसल फारसी भाषा में कोही मतलब पहाड़ और नूर मतलब रोशनी। कहते हैं नादिर शाह ने इसे देखकर, इसकी रोशनी को देखकर कोहिनूर 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 कहा था। तभी से इस पत्थर का नाम कोहिनूर पड़ा। जब नादिर शाह की बीवी ने इस कोहिनूर को देखा तो उन्होंने नादिर शाह से इसकी कीमत जाननी चाहिए। तब नादिर शाह ने अपनी बीवी से कहा कि ईरान के 5 सबसे बड़े ताकतवर लोगों को बुलाए और उनमें से चारों को 4 दिशाओं में पत्थर फेंकने को कहें और 5वें को आसमान में जितना ऊपर पत्थर फेंक सके फेंकने को बोलिए। चारों दिशाओं में गए हुए पत्थर और आसमान में गए हुए पत्थर की जितनी परिधि बनेगी, जितना एरिया बनेगा, उसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात को भर दीजिए, जितना भर सकते हैं। उसके समान कोहिनूर हीरे की कीमत को बताया। नादिर शाह का जवाब था अपनी पत्नी के लिए। आखिर कोहिनूर है क्या, क्यों ये इतना फेमस है? तो इस कोहिनूर से हजारों कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। वो कहानियां जिनके बारे में कभी हमें सत्य नहीं पता चल सका, वो बस एक कहानियां ही बनकर रह गई। कोहिनूर का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। इसको महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जा सकता है। एक कहानी से यह भी है कि यह नदी के बहुत गहरे तल से बरामद हुआ था, लेकिन इन सब बातों को लेकर कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है। 1300 ईस्वी में यह हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान से बरामद हुआ था। उस जमाने में वो हीरे का सबसे बड़ा खदान था। बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र है कि 1294 ईस्वी में ग्वालियर के राजघराने के पास ये था,
लेकिन उस वक्त केवल ये एक बड़े हीरे के तौर पर जाना जाता था। 1306 ईस्वी में पहली बार कोहिनूर के बारे में कहानियाँ आनी शुरू हुई और ये भी कहा गया कि ये हीरा श्रापित है। ये हीरा जिसके भी पास होगा वो दुनिया पर राज करेगा, लेकिन साथ उसके बुरे दिन भी शुरू हो जाएंगे, उसकी बर्बादी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन भविष्यवाणियों को लोगों ने नहीं माना। जब कार्तिकेय वंश के पास जब यह हीरा आया, उसके बाद उनके बुरे दिन आने शुरू हो गए। तभी से लोग इस हीरे के श्रापित होने की बात को सच मानने लग गए। कार्तिकेय वंश के पास यह हीरा 1306 ईस्वी में आया और 1323 ईस्वी में तक रहा। 1323 ईस्वी में तुगलक शाह प्रथम ने कार्तिकेय वंश के खिलाफ जंग छेड़ दी और पूरी तरह से कार्तिकेय वंश को तबाह कर दिया और उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, उसके सभी खजाने पर अपना कब्जा कर लिया और साथ बाय साथ कोहिनूर हीरे को भी अपनी तुगलक वंश में जोड़ लिया। तब से इसके बाद जिस जिस राजा ने उसे अपने पास रखा वह ताकतवर होने के साथ साथ बर्बाद भी होता चला गया। इसीलिए जिन जिन के पास ये हीरा आता गया वह वंश भी समाप्त होता चला गया। तुगलक वंश के बाद यह हीरा मुगलिया सल्तनत के पास आया और मुगलिया सल्तनत में अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के पास आ गया। जब बाबर मुगलिया सल्तनत के पहले सुल्तान बने और उनके पास ये हीरा आया, तब इसका नाम बाबर हीरा रखा गया। उसके बाद ये अकबर के पास गया। बताया गया जाता है कि अकबर ने उस हीरे को अपने पास कभी नहीं रखा और एक आम खजाने के समान उसे दूसरे हीरे जवाहरातों के साथ रखा। ना उसने कभी वो पहना, ना ही उसने अपने पास रखा। इसीलिए कहते हैं अकबर ने काफ़ी लंबे समय तक हुकूमत करी और काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ, अपने राजपाट को भी काफ़ी दूर तक फैलाया। जब यह हीरा शाहजहां के पास आया तो शाहजहां को वो हीरा इतना पसंद आया कि उसने इसे अपने तख्त में उस हीरे को जड़वा दिया और उस तख्त का नाम दिया तख्ते ताउस, जो कि बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार 3 ताजमहल की कीमत जितना ये तख्ते ताउस की कीमत को आकर गया था। परंतु शाहजहां के भी बुरे दिन आने शुरू हो गए। औरंगजेब ने खुद शाहजहां को बंदी बना लिया, अपने पिता को बंदी बना लिया। इस सब की वजह भी ये हीरा ही था। लोगों को मान्यता के अनुसार ये श्रापित हीरे की वजह से ही एक पुत्र ने अपने पिता को कैद किया। जब यह हीरा औरंगजेब के पास आया तब औरंगजेब ने इस हीरे की चमक को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए विदेश से एक कारीगर को बुलवाया। तब ये 793 कैरेट का हुआ करता था। कहते हैं जब वो कारीगर हिंदुस्तान आया और उसने उसे चमकाना शुरू किया, उसकी चमक को, उसकी सुंदरता को और ज़्यादा निखारना शुरू किया और बढ़ाना शुरू किया, तो उसके हाथों से कोहिनूर हीरा टूट गया और 793 कैरेट से ये 186 कैरेट का रह गया, जिससे औरंगजेब काफ़ी नाराज़ हुआ और उस कारीगर की मौत की सज़ा के साथ उसका अंत किया। उसके बाद औरंगजेब के भी उल्टे दिन आने शुरू हुए। हीरे का साइज भी छोटा हो गया था। 1739 ईस्वी में फारसियों ने मुगल सल्तनत पर हमला किया और मुगल सल्तनत वंश के 15वें उत्तराधिकारी को युद्ध में हरा दिया और मुगल सल्तनत से 100 करोड़ रुपए हीरे जवाहरात, खजाना, सोना चांदी हाथियों पे भरकर ईरान में ले गए और साथ पे साथ इस कोहिनूर हीरे को भी अपने साथ ले गए। कई इतिहासकारों का मत यह भी था कि जब मोहम्मद शाह, जो 15वें वंशज थे मुगलिया सल्तनत के,
जब उनको नादिर शाह ने युद्ध में हराया तो नादिर शाह को किसी से पता चला कि जो कोहिनूर हीरा है वो मोहम्मद शाह के टर्बन के अंदर छुपा हुआ है। जब मोहम्मद शाह के टर्बन को हटाया गया तो कोहिनूर हीरा ज़मीन पर आ गिरा और उसके अंदर से ऐसी रोशनी निकली, ऐसी लाइट निकली कि नादिर शाह के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कोहिनूर, कोहिनूर, कोहिनूर। कोहिनूर का मतलब है द माउंटेन ऑफ लाइट, पहाड़ों की रोशनी, चट्टानों की रोशनी। नादिर शाह ने उस कोहिनूर हीरे को अपने हाथ पर बांधा और अपने ईरान की तरफ लौट गया। जब नादिर शाह इस कोहिनूर को ईरान में लेके आया तो उस समय वो इस कोहिनूर को अपने हाथ पर बांध कर रखता था, जैसे ब्रेसलेट बांध कर रखते हैं। उसके बाद भी इतिहासकारों का कहना है नादिर शाह के बुरे दिनों की शुरुआत हुई। नादिर शाह के ही एक मंत्री ने उसका कत्ल करा और तख्ता पलट करा। बाद में अहमद शाह अब्दाली की मदद से नादिर शाह का पोते को, जिनका नाम शाहरुख शाह था, तख्त का उत्तराधिकारी बनाया। इससे खुश होकर शाहरुख शाह ने अहमद शाह अब्दाली को कोहिनूर हीरा तोहफे में दिया। ये पहला मौका था जब कोहिनूर हीरे को किसी शासक ने किसी दूसरे शासक को तोहफे में दिया था। अहमद शाह अब्दाली जब उसे ये कोहिनूर हीरा शाहरुख शाह से उपहार में मिला था तब वो इसे अफ़गानिस्तान में ले आया। अब अफ़गानिस्तान में खूनी खेल होना बाकी था। इसी हीरे की वजह से अहमद शाह अब्दाली के वंशजों के बीच में काफ़ी खूनी लड़ाइयाँ हुई, भाई भाई में लड़ाई हुई। अहमद शाह अब्दाली के वंशजों से होता हुआ यह कोहिनूर हीरा अहमद शाह दुर्रानी के पास आया और उसकी मौत के बाद उसके वंशज सुजा दुर्रानी के पास गया। इसके बाद सुजा के ही करीबी ने उसका कत्ल करके उसका तख्ता पलट कर दिया। सुजा दुर्रानी को मारने के बाद शाह सुजा अफ़गानिस्तान से लाहौर भाग गया और 1813 ईस्वी में वह पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगने के लिए लाहौर में पहुंचा और मदद के बदले रणजीत सिंह ने कोहिनूर की मांग करी। तब अफ़गानिस्तान में रणजीत सिंह ने शाह सुजा की मदद करी और अफ़गानिस्तान की गद्दी पर शाह सुजा को बिठाया और तब से राजा रणजीत सिंह के पास यह हीरा आ गया और कहा जाता है एक बार फिर से कोहिनूर हिंदुस्तान में लौट आया। राजा रणजीत सिंह जी को किंग ऑफ लाहौर भी बोला जाता था। इतिहासकारों का मानना है जब वो इस कोहिनूर को अपने साथ लाहौर में लेके आए, पंजाब में लेके आए, वो इसे अपने बाजू में बांधकर यानी बाइसेप्स पे बांधकर चलते थे। उनसे अंग्रेज लोग भी डरते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनसे काफ़ी ज़्यादा डरती थी। उस समय रणजीत सिंह को बोला जाता था कि वह अपराज्य हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। अंग्रेजी हुकूमत भी उनसे डरती थी, लेकिन कोहिनूर आने के बाद इसका असर उन पर भी दिखा और कुछ समय बाद उनको लकवा मार गया। जब महाराजा रणजीत सिंह को लकवा मारा, इसी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और लाहौर के ऊपर युद्ध छेड़ दिया, जिससे रणजीत सिंह जी की हार हुई और उन्होंने अंग्रेज़ों से हार के बाद कोहिनूर हीरे को उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल में रखने के लिए बोला। लेकिन अंग्रेज कोहिनूर हीरे की हकीकत को जानते थे। वो इसके बारे में
काफ़ी कुछ जानते थे और वो इसे इंग्लैंड में महारानी के पास भेजना चाहते थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो 1839 ईस्वी में हुई, उनके 13 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह जी को पानी के जहाज में बिठाकर इंग्लैंड के लिए रवाना करा और उनके साथ महारानी के लिए कोहिनूर हीरे को भी। बताया जाता है जब यह जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा तो समुद्र में काम करने वाले लोगों को चेचक का शिकार होना पड़ा। वो भारी चेचक बीमारी से जूझने लगे और उस जहाज पर महामारी फैल गई, जिसके चलते काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई और काफ़ी लोग बीमार भी हो गए। इतिहासकारों के मानना है ये इसी कोहिनूर हीरे की वजह से हुआ था। जब ये कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में पहुंचा तो 13 वर्षीय दिलीप सिंह जी ने इसे महारानी को उपहार में इसे दिया, जो कि जंग जीतने के बाद एक उपहार के तौर पर महारानी को दिया गया। महारानी ने इसके बाद इस कोहिनूर की चमक को और बढ़ाने के लिए एक डच कारीगर को इंग्लैंड में बुलाया। उसने 40 दिन तक कोहिनूर हीरे पर काम किया और उसके बाद उसकी चमक को और बढ़ा दिया। बताया जाता है इस कारीगरी के बाद कोहिनूर हीरे की खूबसूरती और अधिक बढ़ गई, लेकिन तराशने के बाद 186 कैरेट का यह हीरा 105.6 कैरेट का ही रह गया। 193 कैरेट से यह हीरा कट छटकर 105.6 कैरेट का ही रह गया। महारानी को कोहिनूर की हिस्ट्री काफ़ी पता थी, तो महारानी ने इसे अपने ताज में जड़वा दिया और कोहिनूर को अपने ताज का हिस्सा बना लिया। लेकिन इसी के साथ महारानी ने एक वसीयत भी लिखी कि कोई भी पुरुष इस ताज को नहीं पहनेगा, बल्कि उसकी पत्नी, जो कि इंग्लैंड की महारानी कहलाएगी, वो इस ताज को पहनेगी। तो इतिहासकारों का मत यह है कि आज तक ये परंपरा है कि इंग्लैंड में यह ताज वहाँ की रानी ही पहन सकती है, वो कोई राजा नहीं पहन सकता। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने इस पर अपना दावा किया कि ये हमारा है, हमें इसे वापस दो। उधर पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो ने भी, जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इंग्लैंड में ये दावा किया कि ये लाहौर से गया था, इसीलिए कोहिनूर पर हमारा हक है। उधर ईरान में भी अपना हक जमाया, क्योंकि नादिर शाह पर्शियन था और यह ईरान की संपत्ति है। लेकिन किसी को भी यह हीरा नहीं मिला, क्योंकि यह इंग्लैंड में महारानी के ताज पर लगा है। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कोहिनूर हीरा एक श्रापित हीरा है, जिसके भी पास होगा उसके बुरे दिन आने निश्चित हैं। जैसा कि जब हीरा इंग्लैंड में 1854 ईस्वी में पहुंचा, तो इससे पहले इंग्लैंड की दुनिया के आधे देशों पर हुकूमत थी। जब से हीरा इंग्लैंड पहुंचा, महारानी के ताज का हिस्सा बना, उसके बाद से ही धीरे धीरे आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला इंग्लैंड अब उसके हिस्से से काफ़ी देश आज़ाद होते गए और उसकी हुकूमत को ख़त्म करते गए। आज भी कोहिनूर हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये थी कहानी कोहिनूर के इतिहास की, रहस्य की और उसके खूनी खेल की। धन्यवाद।